ओके, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो किस तरह वेरी करता है। अब लिक्विड के अंदर हमारे पास अगर हम कंसिडर करें एक बीकर है, उस बीकर के अंदर यहाँ तक हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है। अब हम मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस है ये वाली, इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो इस सरफेस के ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो असल में होगा इसके ऊपर जो वॉल्यूम पड़ा हुआ है उसके वेट से, क्योंकि आपको पता है उसका वेट जो होता है वो मास टाइम्स ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन वो इस सरफेस एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसको अगर हम इस सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें, यानी ये मेरे पास अगर आप कह सकते हैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने ली है, इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल सरफेस ली है पानी के अंदर, तो उसके बॉटम के ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा है वो हमें बताएगा कि उसका प्रेशर कितना है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स आपको पता है ये आ गई है हमारे पास वेट से। दूसरा हमें चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर एरिया कितना है, जिस एरिया के ऊपर हम निकालना चाह रहे हैं कि प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है। ये टोटल फोर्स हमारे पास इस पूरे एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है, तो उसका प्रेशर निकालने के लिए हमें उस एरिया से डिवाइड करना है। तो वो एरिया निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए कि हम यहाँ पर बना लेते हैं वो हाइपोथेटिकल सरफेस। ये हमारे पास वो सरफेस थी, तो इसके अंदर आपको पता है कि नीचे वाली सरफेस का एरिया क्या होगा। ये एक सर्कुलर है, तो सर्कल ऑफ एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास इस सरफेस का एरिया। अगर हम कहते हैं कि ये इसका स्मॉल आर इसका रेडियस था, अब इसके ऊपर वेट कितना ऐड कर रहा है उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हमें पता है कितनी होती है 9.81, और दूसरा हमें चाहिए इसका मैस। अब मैस निकालने का ये तरीका है हमारे पास कि हम इस पूरे सिलेंडर को कंसिडर करें। ये असल में वही हाइपोथेटिकल सिलेंडर है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई करके बना दिया। इसका हम पूरा मैस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसका वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करा देंगे डेंसिटी के साथ। अगर हमने ये वाटर रखा है तो हमें डेंसिटी वाटर की मालूम होगी। अगर हमने यहाँ पर कोई और लिक्विड रखा हुआ है, कोई ऑयल रखा हुआ है, उसकी डेंसिटी भी हमें मालूम होगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए डेंसिटी। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमारे पास, ये हमें चाहिए। अब हमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम हो जाएगी डाटा से। ये वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसके अंदर ये एरिया है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हाइट है उस सिलेंडर की। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच के बाद हम यहाँ पर वेट निकाल लेते हैं इस पूरे का, यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रही है। ये किस तरह हमारे पास फोर्स आ गई, ये हमारे पास था वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, आपके पास क्या होता है मैस। ये आ गया हमारे पास मैस, और ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इस फोर्स को हमने एरिया से डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया करें तो क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच रो जी डिवाइडेड बाय एरिया क्या था हमारे पास जिसके ऊपर एक्ट कर रही है, पाई आर स्क्वायर। तो ये इसको हम जब पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया आपस में, तो ये आ गया हमारे पास रो जी एच। ये हमें बताता है कि लिक्विड के अंदर किसी भी हाइट एच के, किसी भी डेप्थ एच के ऊपर, उसके ऊपर जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब इससे आपको साफ पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, डेंसिटी चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए और हाइट चाहिए। इन तीन चीज़ों के अलावा हमें ये मैटर नहीं कर रहा ऊपर कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है, यहाँ पर कितना फैला हुआ है, राइट साइड पर कितना फैला हुआ है, सिर्फ डेप्थ मैटर करती है उसकी। यानी ये आप एक बीकर के अंदर इस डेप्थ के अंदर जाएं या एक समुंदर के अंदर, समुंदर तो चलें डेंसिटी चेंज रहती है ना, सेम लिक्विड कर लेते हैं हम। कोई बहुत बड़ा आपके पास स्विमिंग पूल है जिसके अंदर भी यही पानी पड़ा हुआ है, और आप एक ग्लास के अंदर एक पानी ले लेते हैं, और हाइट आपने दोनों में सेम रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे आप जा रहे हैं, तो दोनों केसेस में आपके ऊपर एक जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ये चीज़ हमें पता चलती है इस प्रेशर वाले फॉर्मूले से। अब एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आपके पास एक बीकर नुमा चीज़ है, फ्लास्क कह लीजिए, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और ये पूरी की पूरी जो है लिक्विड से फिल्ड है। अब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ से एक फोर्स लगाऊं तो उस फोर्स के नतीजे में ये एरिया जो है एक प्रेशर एक्सर्ट होगा इस पूरे के ऊपर, तो वो प्रेशर जो है इस पूरे के पूरे लिक्विड को प्रेशराइज कर देगा। अब यहाँ पर मैंने एक सेंसर रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक सेंसर रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक सेंसर रखा हुआ है सॉरी। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो सेंसर्स रखे हुए हैं वो इक्वली इस फोर्स के एंटर होने से जो प्रेशर इंक्रीज है उसको फील करेंगे। इसका मतलब हमारे पास लिक्विड के किसी पॉइंट के ऊपर, लिक्विड के किसी पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करें तो वो प्रेशर इक्वली हर तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। ये जो मैंने बोला है इसको मैं लिख दूं, एक मिनट। ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी लिखी है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड।
ये हमने कहाँ से एक्सपीरियंस किया? इस एग्जाम्पल से। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल जो था ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ डिस्कवर किया था। वो कहता है लिक्विड के किसी पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर आप एक्सर्ट करें तो वो प्रेशर जो है इक्वली पूरे लिक्विड के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। इसकी आगे मजीद एक एप्लीकेशन है, एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है आप सर्विस स्टेशन के ऊपर देखते हैं कि गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ, उधर यही वाला पास्कल्स लॉ यूज हो रहा होता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।